देखिए पॉलिटी का क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या पॉलिटी में पढ़ना है, सिलेबस क्या है, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे। अभी तो चैप्टर लिस्ट देख रहे हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे पॉलिटी में आप जाइएगा ना, दो चीज होता है। एक तो होता है, सुने होंगे कि राजनीतिक विज्ञान होता है, सुने, पॉलिटिकल साइंस, जो कॉलेज में पढ़ते जाके ऑनर्स लेके। और एक होता है पॉलिटी। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर पता है। हम लोग जो पढ़ेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन पॉलिटी। हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस जैसे राजनीति कैसे चलता है, राजनीति क्या होता है, इस पे केंद्रित है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारत का जो राज्य व्यवस्था कैसा है, भारत में किस तरीके का सरकार है, भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान को हम लोग 90% भारत का संविधान ही पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो ऑल ओवर इस सब्जेक्ट के बारे में, किस किस टाइप का गवर्नमेंट होता है, किस किस टाइप से ये सब का उद्भव हुआ है, इस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जैसे इंडियन पॉलिटी में पढ़ने जाइएगा तो संविधान का क्या पढ़ना है, परिचय पढ़ना है। किसके संविधान का परिचय, भारत के संविधान का परिचय। तो हम लोग कहां के संविधान पढ़ेंगे, भारत का। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे क्या, नहीं। कोई कोई फैक्ट ऐसा आएगा जो नहीं समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स, तो उसका डिटेल आपको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने जा रहा। तो ये डाउट क्लियर हो गया ना, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी में। भारतीय संविधान, संविधान का परिचय। सबसे पहले हम लोग संविधान का परिचय पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान कैसे शुरू हुआ। ठीक है, संविधान किस प्रकार का होता है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, ये सब पता है। लिखित संविधान जैसे जो भी उस संविधान की जो किताब है उसमें लिखा गया है। बहुत सारा नियम क्या होता है जो लिखा नहीं जाता है। बहुत देश में, कुछ कुछ देश में ऐसा भी है, जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, हमारे भारत का संविधान लिख के रखा गया है प्रॉपर, उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा क्या नहीं होगा क्या है लिखा हुआ है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो वहां पे कैसे शासन चलाते लोग, उनको पता है कि कैसे क्या करना होता है। जैसे साधारण सा एक कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसका छठी होगा, होगा ना, छठी पे मिठाई बटेगा। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है, सब बांटते हैं, बांटते ना। कोई भी बर्थडे मनाता है तो मिठाई बंटेगा, पार्टी देगा, ये कहीं पे लिखा हुआ है नहीं ना। सबको पता है कि बस बंटना है। तो समझ में आ रहा है, कुछ चीज ऐसा है जो चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, लोगों को खुद ही याद हो गया है, लिखने का क्या मतलब है, सबको पता है इसके बाद क्या होना है। लिखित वाले में क्या है, बिल्कुल क्लियर है क्या। तो संविधान का परिचय, संविधान निर्माण। हमारे देश में अभी से पहले क्या था, दूसरे देश का शासन था। हम लोग, भारत क्या था, गुलाम हुआ करता था, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर शासन चलाते थे, अपने हिसाब से संविधान बनाते थे, अपने हिसाब से हमारे ऊपर क्या करते थे, शासन करते थे। ऐसे में बहुत सारा एक्ट लेके आए वो, धीरे धीरे वो एक्ट बनता गया। बाद में 1935 का एक्ट सबसे लास्ट में आया, जो क्या बना, हमारा लगभग 70-80% चीज 1935 के एक्ट से हूबहू उठा लिया गया है। ठीक है, तो संविधान का निर्माण धीरे 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 हुआ। किस तरीके से हुआ, कहां कहां से, कौन कौन सा एक्ट से कौन कौन सा प्रावधान इसमें लिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब से इस संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिक को, ब्रिटेन वाले संविधान में था मौलिक अधिकार, नहीं था क्या। बहुत सारा चीज, मौलिक कर्तव्य है, संशोधन करके जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान बना उस टाइम पे भी नहीं था, संशोधन करके भी बहुत सारा चीज जोड़ा गया है। संशोधन समझ में आता है, कोई भी चीज उस टाइम पे जब संविधान बना तो लिख दिया गया, उसके बाद जरूरत के हिसाब से उसको बदलते गए बदलते गए, उसको क्या कहा गया, संशोधन कहा गया। संविधान का विशेषता,
संविधान का विशेषता में क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत का संविधान को दूसरे के संविधान से कंपेयर करेंगे। जैसे किसी देश का संविधान बहुत छोटा है, किसी देश का संविधान बहुत बड़ा है, किसी देश का संविधान अलिखित है, किसी देश का संविधान लिखित है, किसी देश का संविधान जो है संशोधन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है उसमें, किसी देश का संविधान संशोधन करना बहुत ज्यादा आसान है, जो चाहे कुछ भी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो भारत का जो संविधान है इस दोनों के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। प्रस्तावना बताया थे ना आपको, दिखाए थे ना पीडीएफ। तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना जैसे जवाहरलाल नेहरू पेश किए, क्या दिखाना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था? संविधान बनाने से पहले ही वो प्रस्तावना पेश किए संविधान सभा में। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला बैठक हुआ। 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा हटे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, अस्थायी अध्यक्ष बने। और 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में चल के क्या बने, प्रधानमंत्री बने, वो क्या पेश किए, उद्देशिका पेश किए। इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसी में बताया कि हमारा देश का जो संविधान होगा उसका ढांचा कैसा होगा, किस तरीके का संविधान हम बनाएंगे, लोगों को क्या क्या सुविधाएं हम देंगे, इस सब चीज के बारे में इसमें एक झलक में सब कुछ दिया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग अब चालू हो गया। भाग संविधान का जो बना है वो भाग, पार्ट बाय पार्ट लिखा हुआ है, हर चीज एक ही जगह सब कुछ मिला के नहीं लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? पार्ट बाय पार्ट, अलग अलग, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, अलग अलग चीज को अलग अलग भाग में बांटा गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट तो टोटल जो है संविधान को 22 भाग में लिखा गया है। उस 22 भाग को संशोधित कर करके धीरे धीरे कुछ भाग ऐसा था जो डिलीट कर दिया गया। जैसे भाग 7 अभी है संविधान में, भाग 7 को हटा दिया गया 1956 में संशोधन करके। ऐसे ही कुछ भाग है, जैसे भाग 4 का क, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान में, मूल संविधान में था। मूल संविधान जब भी हम कहेंगे उसका मतलब होगा कि जब संविधान सभा संविधान को अपना लिया साइन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जब संशोधन हुआ तो धीरे धीरे 1951 से अभी तक संशोधन हो रहा है। कुछ ना कुछ इसमें से हटाया जा रहा है, कुछ नया नया प्रावधान इसमें जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 22 भाग में से कुछ भाग हटाया भी गया है, कुछ भाग जोड़ा भी गया है। तो ऐसे कर करके अभी तक टोटल भाग कितना बन गया है? 25 भाग बन गया है। भाग कितना बन गया? 25। ठीक है, तो अब भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भारत में संघ, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र कितना है भारत का? राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है? यूनियन टेरिटरी कितना है भारत में? राज्य कितना है? कहां कहां पे क्या क्या है? ये सब के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? भाग 1 में पढ़ेंगे। और भी क्या पढ़ेंगे? जैसे 2 राज्य है उसको मिला के 1 बना देगा, 2 राज्य को तोड़ देगा, किसी दूसरे से नया राज्य ले लेगा। ठीक है, ये सब चीज के नाम बदल दिया और उसका बाउंड्री बदल दिया। तो ये सब चीज कहां पढ़ेंगे? भाग 1 में पढ़ेंगे। भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को नागरिकता कहां का मिला हुआ है? भारत का। हम लोग बिहार के नागरिक हैं? नहीं, किसी किसी देश में दोहरी नागरिकता होता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पे पर्टिकुलर राज्य का भी नागरिकता है और उस देश का भी नागरिकता है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में सिंगल नागरिकता दिया जाता है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एक हरी नागरिकता बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि नागरिकता का कानून सबसे पहले कैसे बना। उस टाइम पे संविधान जब बना तो कुछ लोग, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान 2 भाग में बटा था। कुछ लोग निकल के भारत से जा रहे थे, कुछ लोग वहां से आ रहे थे, कुछ लोग यहाँ छोड़ के चले गए, फिर दोबारा भी घूम के आए। तो ये सब के लिए किसको कब तक नागरिकता दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अभी फिलहाल कोई भारत छोड़ के चला गया, उसको नागरिकता बना रहेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है अमेरिका पढ़ने चला गया, उसका नागरिकता है या खत्म हो जाएगा, कितना दिन तक बना रहेगा, कैसे आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ये सब चीज के बारे में, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम किसमें पढ़ेंगे? भाग 2 के नागरिकता में। भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग को मिला गया है, मिला हुआ है।
तो मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध आपको एक हक दिया गया है कि इस हक पे आपको, ये हक आपका कोई छीन नहीं सकता। क्या? जैसे शिक्षा का अधिकार आपको है, कोई राज्य सरकार आके आपको वंचित कर सकता है इस चीज से? नहीं कर सकता। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, छुआछूत आपसे कोई नहीं कर सकता आज के डेट में, ठीक है। जिस धर्म को आप मानना चाहे उस धर्म को मानिए, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान निर्माता जो थे वो बहुत दूरगामी थे, बहुत दूर के दृश्य को देख रहे थे कि आने वाले टाइम में, अभी हमारे पास उतना संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आने वाले जो भविष्य में जो सरकार आएगा तो उसको कुछ क्या किया? सलाह दिया कि तुम लोग जब आना तो इस रास्ते पे चलना, इस देश के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने के लिए तुम ये चीज काम मतलब करना, ठीक है। जैसे पुरुष और स्त्री को क्या करना? समान वेतन देना, ठीक है। जो दुधारू पशु हैं उनके हत्या पे रोक लगाना, ठीक है। नशीली पदार्थ है उसका सेवन बैन करवाना, ये सब चीज क्या लिख के चले गए? डीपीएसपी में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में ये बता के गए। मौलिक कर्तव्य, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में जोड़ा गया, और इसमें अभी 11 मौलिक कर्तव्य है जो हम लोग को क्या करना है? मानना है। जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, जो हमारे नेता थे, आंदोलन करता थे, जो आंदोलन में शामिल हुए, उन लोगों को क्या करना? सम्मान करना, ठीक है। तो ये सब चीज जो करना है, हमारे राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करना, तो ये सब चीज जो करना है इसमें क्या है? लिखा गया है। कब लिखा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी की थी, कब? 1976 में, उस टाइम पे ये सब चीज जोड़ा गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन सा है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा समिति इसको सजेस्ट किया, कितना सजेस्ट किया, कितना जोड़ा गया। अब है भाग 5 संघ। भाग 5 संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य के बारे में पढ़ेंगे। संघ में क्या क्या होता है? विधायिका, विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। एक और क्या होता है? कार्यपालिका। एक और क्या होता है? न्यायपालिका। 3 पार्ट में होता है ना, जो सब चल रहा है शासन हमारे पास, हमारे ऊपर। विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। कार्यपालिका जो मंत्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? इसको लागू करवाते हैं, उस कानून को क्या करते? लागू करवाते हैं। और न्यायपालिका क्या करता है? न्याय देने का काम करता है। न्यायपालिका इसी का क्या है? अंग है। क्या बोले? मीडिया चौथा स्तंभ। हाँ, चौथा स्तंभ प्रेस को बोला जाता है, मीडिया वाले को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेकिन है नहीं, बोला जाता है, अगर ईमानदारी से काम करे तो। अब देखिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का वकील लगता है, भारत सरकार एक, ठीक है, आसान भाषा में समझिए। वकील लगता है कौन? भारत सरकार। भारत सरकार के खिलाफ आप कहीं पे केस कर दीजिएगा तो कौन लड़ने जाएगा? महान्यायवादी जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 में दिया गया है। संसद के बारे में पढ़ना है। संसद में क्या क्या आएगा? राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये तीनों आएगा संसद में। उसके बारे में पढ़ना है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है 123 अनुच्छेद में, जब सत्र नहीं चल रहा उस टाइम पे। सर्वोच्च न्यायालय, हम बोले ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सबके बारे में पढ़ना है। तो न्यायपालिका में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ये एक है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? कोई चोरी किया, पैसा खा गया, घूसखोरी, ये सब पकड़ने का काम कौन करता है? कैग करता है। जनता के धन का इसको संरक्षण बोला जाता, संरक्षक बोला जाता है। क्यों? हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का पैसा क्या होता है? जमा होता है। फिर लोग फंडिंग बनाते हैं, बजट में फंड बनाते हैं कि इतना पैसा से ये काम हुआ। पैसा फिर पता चला खा गए लोग और काम नहीं हुआ, तो वो पकड़ने का काम कौन करता है?
कैद। नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी नाम था ना, कौन पकड़ा? यही तो पकड़ा, कैद में पकड़ा था। और कौन बताएगा? और आपको पता लगेगा कौन पैसा? पकड़ने में और पता लगने में अंतर पता है? जानकारी तो नहीं होता, ये न रहता तो पकड़ना तो सरकार का काम है, ये थोड़ी पकड़ के लाएगा, ये तो बताएगा सिर्फ कि चल क्या रहा है। अब है भाग 6। भाग 6 में पढ़ना है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल होता है ना, राज्य में सबसे ऊपर कौन होता? राज्यपाल। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इसमें आर्टिकल भी दे दिया। महाधिवक्ता के बारे में, जैसे भारत सरकार का कौन था? महान्यायवादी, वैसे ही राज्य में कौन है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसके बारे में दिया गया है। राज्य का विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल वो क्या करेगा? कानून बना के लागू कर देगा, जरूरत होगा तो, ऐसे नहीं। फिर उसको बाद में उसी प्रोसेस से पास भी करवाया जाएगा, जैसे ही सत्र बैठने लग जाए, चलने लग जाए। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना। हाई कोर्ट है, बिहार में हाई कोर्ट होता है सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। उससे ऊपर जाना है तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारा देखिएगा जाके, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तो उसके बारे में पढ़ना, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। निरस्त, भाग 7 क्या हो गया? निरस्त का मतलब क्या होता है? हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र किसको बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं क्या? संघ राज्य क्षेत्र। जैसे भारत में कितना है? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में पढ़ना है। पंचायतें, पंचायत के बारे में पढ़ना है। नगर पालिका, पंचायत कहां पे होता? ग्रामीण एरिया में। नगर पालिका कहां पे होता? शहरी क्षेत्र में होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। सहकारी समिति के बारे में पढ़ना है, कैसे लोग मिलजुल के काम करते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति जो रहता है, SC ST, तो ST सब जो बहुत सारा जनजाति ऐसा है ना अभी भारत में, आदिवासी टाइप के लोग जिनको भारत सरकार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, वो भी अभी भी वन में वैसे ही शिकार करके खाते हैं, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो उनका प्रशासन और हमारे ऊपर शासन चलाने के लिए, और उनके ऊपर सरकार को शासन चलाना है, तो दोनों में उसी एक ही उससे शासन चलाया जा सकता है क्या? नहीं चलाया जा सकता। तो इनके लिए अलग प्रावधान है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और, जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार कैसे मिलकर काम करेगा, कौन कितना पैसा देगा, कौन कितना पैसा लेगा, ये सब के बारे में कहां पढ़ना है? संघ और राज्य क्षेत्र वाले भाग में पढ़ना है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और भाग किसमें पढ़ना है? भाग 12 में, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, कैसे व्यापार होता है भारत के राज्य में, कैसे टैक्स लगेगा, कौन टैक्स देगा, कहां पे बंटेगा, ये सब चीज के बारे में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवा जैसे समझते हैं ना आप लोग, IAS TCS देखते हैं, ये सब अखिल भारतीय सेवा, तो ये सब कैसे बनता है, कौन इसको नियुक्त करता है, ये सब के बारे में किसमें पढ़ना है? भाग 14 में। अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण के बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं प्रशासनिक अधिकरण, जैसे न्याय से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स बना के न्याय दिया जाता है, कोर्ट जैसे काम करता है ये, ठीक है। निर्वाचन, निर्वाचन में जैसे इलेक्शन कैसे होता है केंद्र सरकार का, जैसे संसद का चुनाव है, संसद का तो कौन करवाएगा? विधायक का चुनाव है, कौन करवाएगा? जो राज्य में चुनाव है। ग्राम पंचायत का चुनाव है तो कौन करवाएगा? ये सब कहां पे लिखा हुआ है? निर्वाचन वाले भाग में सब कुछ पढ़ना है। चुनाव में गड़बड़ी होगा तो ये सब पढ़ना है, कहां पे? भाग 5 में ही पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना। कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल। राजभाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब के बारे में पढ़ना है। हमारा भाषा कौन सा है? भाग 17 में। आपात उपबंध, आपात उपबंध में राष्ट्रपति शासन लगता है ना किसी राज्य में, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया
ये सब के बारे में, वित्तीय पाठकाल अभी तक लगा नहीं, सब के बारे में पढ़ना है भाग 18 में। प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस, बहुत सारा चीज को मिला के एक जगह कर दिया गया, जो जो इधर उधर का टॉपिक था, बहुत सारा मिसलेनियस पार्ट का। संविधान का संशोधन भाग, संविधान संशोधन भाग 20 में पढ़ना है, अनुच्छेद 368 में पढ़ना है। संविधान संशोधन पढ़ना है, संविधान में संशोधन, क्या संशोधन करना है तो कैसे कर सकते हैं, कितने सदस्य का समर्थन चाहिए, ठीक है, 3 तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, कुछ चीज टेम्पोररी था, सेंसिटिव था, ये सब के बारे में किस भाग में पढ़ना है? भाग 21 में। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रादेशिक पाठ और निरसन, ये सब पढ़ना है भाग 22 में। अनुसूचिया, अनुसूची पढ़ना है, भाग हो गया खत्म, 22 ही भाग था, ठीक है। अनुसूची पढ़ना है, कुछ चीज छूट गया था ना, उसको शेड्यूल बना के बाद में लिख दिया गया, तो अनुसूची में पढ़ना है। जैसे अनुसूची 1, 2, 3, 4, अनुसूची कितना था टोटल? 8 था ना, 12 तो बना है ना, संशोधित करके 12 बना है। मूल संविधान में अनुसूची कितना था? 8 था। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, जैसे हम लोग मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से लिए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रूस से लिए। ऐसे ऐसे संविधान संशोधन कहां से लिए? निंदा राय का दक्षिण अफ्रीका से लिए। तो ऐसे कर करके बहुत सारा जो चीज है, क्या है, कहां कहां से लिया गया है संविधान में, इसके बारे में पढ़ना है। वैधानिक आयोग, बहुत सारा आयोग बना है। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब एक्ट बना बना के बाद में बना है, इसके बारे में पढ़ना है। महिला आयोग बना है, राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल, ये सब के बारे में पढ़ना है। ये सब तो हम लोग केंद्र का पढ़ लेंगे। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से भी क्वेश्चन आता है, तो बिहार का पॉलिटी भी हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो ऐड कर दिए। जैसे बिहार का गठन कब हुआ, बिहार राज्य का, इसके बारे में, बिहार का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, बिहार का विधानमंडल, बिहार का उच्च न्यायालय के बारे में। जैसे स्पेशल पूछेगा ना कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ, ये सब चीज के बारे में। 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। बिहार का पंचायती राज व्यवस्था, बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया, कितने लेवल का है, इसमें कितने स्तर का है, 3 स्तर का, 4 स्तर का। बिहार का नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के बारे में। बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है बिहार का, ये सब थोड़ा सा करंट का टॉपिक भी जोड़ के इसमें पढ़ेंगे। बिहार राज्य वित्त आयोग, फंडिंग कौन करता है पंचायत को, बिहार लोक सेवा आयोग, इसके प्रमुख कौन है, बिहार राज्य सूचना आयोग कब बना, मानवाधिकार आयोग कब बना, कैसे काम करता है, सदस्य कौन होता है, कितने के होते हैं। बिहार के प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थान, बिहार के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमंडल कितना है, जिला कितना, अनुमंडल कितना, प्रखंड कितना, पंचायत कितना, ये सब के बारे में पढ़ना है। क्या कर रहे हो, दूरों के बैठे, ठीक है। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य और समसामयिक विषय, मतलब करंट अफेयर्स 20 का संवैधानिक पद पे जो भी है वो सबको अपडेट करके। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब जैसे जैसे पार्ट बाई पार्ट पढ़ते जाएंगे, अनुच्छेद साथ में याद करवाते जाएंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत, अगर कल से ये टॉपिक हमें स्टार्ट करें ये सब्जेक्ट, तो समझ में तो आ जाएगा ना कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कुछ नया तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको क्लास करवाया जाएगा 2 टाइप से। एक क्लास में आपको थ्योरी करवाया जाएगा, दूसरे क्लास में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना थ्योरी पढ़ के चले जाइए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन हम आप लोग को वीडियो बना के या जैसे भी करवाते जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम में। सिलेबस में क्वेश्चन करवाना नहीं है, जो बैच है उसमें क्वेश्चन करवाना नहीं है, पढ़ाना है। लेकिन हम क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा में करवाएंगे, यहीं पे करवाएंगे या तो यूट्यूब पे करवा देंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पॉलिटी इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई किताब से नहीं करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना किताब है जितना क्वेश्चन है हम सब एक जगह मिला के एक साथ सब करवाते जाएंगे। एक टॉपिक का जितना क्वेश्चन अलग अलग किताब में है सब मिला के हम करवाएंगे, उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। कल से क्लास होगा इसका, थैंक यू।